चलो तुम लोग को आज मैं बेंटेन के सीरीज में मौजूद कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताता हूँ जिनमें अपना बेंटेनिसन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एक ही बंदे का होता है, लेकिन दो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोला जाए तो एक तरीके से एक एलियन के बाद दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाए जाएंगे और लिटरली वो काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर मैं अल्टीमेट फॉर्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उनकी नॉर्मल ही ट्रांसफॉर्मेशन की, बस उनका अलग अलग तरीके से यूज करने की, जैसे कि तुम लोग को मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अगर तुम भी मेरी तरह भी बेंटेन फैन हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अभी क्या भी। तो जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है अपना बेंटेन सन का एंड्रोमेडा गैलेक्सी से बिलोंग करने वाला एलियन, जिसका नाम है एनआरजी। एनर्जी के बाद अभी तुम लोग सोचते रहोगे कैसे दो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बेसिकली तुम्हें पता होगा एनर्जी एक्चुअल में काफी ज्यादा रेडियस पैदा करने वाला एलियन है और साथ ही ज्यादा इम्यून मात्रा में भाई रेडिएशन पैदा करता है, जिससे किसी को भी वो मारने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए उसको ऑमनिट्रिक्स ने भी एक्चुअल तरीके से भाई कंटेनमेंट सूट दिया हुआ है। इसके अलावा जब उसे ज्यादा खतरा होता है तो अपने कंटेनमेंट सूट को एक्चुअली में निकाल के उसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखने के लिए मिलता है, जिससे वो एक खुद का सूरज क्रिएट कर सकता है और लिटरली वो सूरज अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के काबिल बना देता है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा पावरफुल एलियन में से एक है। वैसे बोला जाए तो इसके पास काफी ज्यादा यूनिक पावर है, जैसे कि ये अपने सूट से अगर बाहर आता है तो ये फ्लाई भी कर सकता है और कितने भी बड़ी मात्रा में अगर रेडिएशन फैला तो इसे ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो कंटेनमेंट सूट है एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट एक तरीके से भाई किसी भी अदर डायमेंशन के जो क्रिएचर है वो इस पे कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए एग्रीगोर ने भी अपने जो रियल वाला एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाला एलियन था उसे एक कंटेनमेंट सूट दिया था, और जब ये बाहर आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिटरली काफी ज्यादा इम्यून मात्रा में पावरफुल बन जाता है। इसे हराना लगभग ना के बराबर ही हो जाता है। वैसे तुम्हें ये एलियन पसंद है कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सेकंड नंबर पर जो एलियन आता है जिसका दो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है अपना कैनन बोल्ट। कैनन बोल्ट एक्चुअली दो हाथ दो पैरों वाला एलियन है, बट जब वो अपने राउंड यानी बॉल शेप में आता है लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। और तुम्हें एक चीज फैक्ट की बात ये बता दूं कि अपने कैनन बोल्ट को देखने के लिए ना भाई जब ये राउंड करता है यानी रोल करता है तब इसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये एक तरीके से भाई सेंस कर लेता है अपने विलन्स की मौजूदगी या कोई भी जो प्रेजेंट रहता है आजू बाजू में उनको सेंस कर लेता है, जिसकी वजह से ये इसी तरीके से अपना जो विलन है और जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस भाई जान लेता है। इसके अलावा जब नॉर्मल तरीके से दो हाथ दो पैर में होता है तो काफी ज्यादा स्लो होता है, बट जब वो बॉल बनता है तो काफी ज्यादा फास्ट एलियन में से भी काउंट होने लगता है। नंबर थर्ड पे जो एलियन आता है वो एक्चुअली में है अपना मर्क एंड पर्क ऑब्जेक्ट। तुम लोग को याद ही होगा एक्चुअल में जब हमें क्लासिक सीरीज में दिखाया गया था तब हमें वो पर्क ऑब्जेक्ट दिखाया गया था, जो कि लिटरली एक तरीके से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट भी माना जाता है, बिकॉज उसके पास 3 से 4 जवान है और काफी अच्छी तरीके से इम्यून तरीके से ये किसी को खा भी सकता है और उसे डाइजेस्ट भी कर सकता है। और हमें अल्टीमेट सीरीज के अंदर में मर्क ऑब्जेक्ट दिखाया गया था और ज्यादातर करके हमें एलियन फोर्स और अपने अल्टीमेट सीरीज के अंदर में ऑब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट को दिखाया गया था, जो कि अपना मर्क ऑब्जेक्ट था। इसके बाद उसे कुछ ज्यादा अमाउंट में भाई पावर तो नहीं है, बट दोनों की पावर सिमिलैरिटी एक ही है, बट अगर ताकतवर और पावरफुल होने की बात करें तो अपना पर्क ऑब्जेक्ट है, जो कि जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है। और ये चीज को हमें एक्चुअल में ओमनिवर्स सीरीज में दिखाया गया था कि बेन टेनिसन ये दोनों ही मर्क और पर्क ऑब्जेक्ट में भाई ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तुमने एक सीरीज के एपिसोड के अंदर में देखा होगा, मुझे एपिसोड का नाम नहीं याद है, वो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, इसीलिए मैंने इसको भी इस लिस्ट में काउंट कर लिया है। वेल तुम मुझे कमेंट करके बताओ इन दोनों ऑब्जेक्ट में से तुम्हारा फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा है और साथ ही साथ तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला एलियन आता है वो है वैम्पायर, जिसको हमने ओमनिवर्स वाले सीरीज के अंदर में देखा था। वैम्पायर का नाम सुनते ही तुम समझ गए होगे इसका कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। नॉर्मल तो उसका जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो है ये, इसके अलावा वो बर्ड भी बन सकता है, जो कि सबसे वीक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है, क्योंकि इसके में एक्चुअल में ये अपने आप को बचा भी नहीं सकता है अच्छी तरीके से। और तुमने ये देखा होगा ओमनिवर्स वाले में, लेकिन जब अपने ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है लिटरली इम्यून मात्रा में या बोले तो इंटेंस लेवल के पावर जगा सकता है और भाई दूसरों को अपने आप कैप्चर कर सकता है, मींस भाई दूसरों को अपना गुलाम भी बना सकता है, उसे काबू कर सकता है, उसे हिप्नोटाइज कर सकता है। और लिटरली जिस तरीके से भाई ओमनिवर्स सीरीज के अंदर में इसकी पावर को दिखाया गया, इसकी पोटेंशियल को दिखाया गया ना, भाई इसका फैन हो गया मैं तो। अब जो इस वीडियो के लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे आता है वो है अपना एक्चुअल में घोस्ट फ्रीक। घोस्ट फ्रीक का नॉर्मल फॉर्म तो काफी ज्यादा भाई डरावना दिखता ही दिखता है, लेकिन जब इसका ओरिजिनल फॉर्म दिखाया गया था हमें बेंटेन की सीरीज में और खास करके जब हमें अल्टीमेट सीरीज के अंदर में दिखाया गया था लिटरली ये बंदा बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। और अपने ओमनिट्रिक्स में बस एक सेल से ये बंदा जिंदा रहा था ओमनिट्रिक्स के अंदर में। लिटरली बहुत ही ज्यादा स्कैरी और बहुत ही ज्यादा डरावना एलियन में से एक है। इसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा मुझे कूल दिखता है, ऐसा कुछ डरावना नहीं दिखता, बट बहुत लोग डरते भी है। बट जब इसका रियल वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है जो कि जी स्केयर नाम से फेमस है, लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक होता है और उसमें वो काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। और तुम्हें पता होगा बेंटेन के अल्टीमेट सीरीज के अंदर में एक एपिसोड में हमने
देखा था। एक्चुअल में इसने इतनी ज़्यादा ताकत इकट्ठा कर ली थी कि अपने विलगैक्स के प्लेनेट को भी ओन कर लिया था, जीत लिया था और विलगैक्स तक को बीट करके रखा है। ये बंदा इतना ज़्यादा डरावना दिखाई देता है। फिर तुम्हें ये डरावना पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गुरु लोग, ये रहे बेंटेन के सीरीज में दिखाए गए 5 ऐसे एलियन जो कि एक्चुअल में 2 ट्रांसफॉर्मेशन भाई रखते हैं अपने खुद के पास। वेल, इन सभी में से और भी कोई ऐसे एलियन है जिनको मैं भूल चुका रहूँगा, तो तुम मुझे कमेंट करके याद दिला दो। और साथ ही साथ मैं तुम्हें याद एक चीज़ और दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है वीडियो देखने के बाद, ताकि तुम अगली वीडियो जो कि मैं अपलोड करूँ उसे मिस ना कर सको। तो फटाफट जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।